नमस्कार, मैं बब्बल शर्मा। हम पढ़ रहे हैं रीतिकाल के प्रसिद्ध कवि बिहारी और उन्हीं के दोहों की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए अब हम पढ़ते हैं कुछ और दोहे। मंगल बिंदु सुरंग मुख शशि केसरी आड़ गुरु एक नारी लही संगु रसमय किए लोचन जगत। यहाँ बिहारी ने अपनी बहुज्ञता का वर्णन करते हुए बहुत ही सुंदर दोहा लिखा है। मंगल बिंदु सुरंग, यहाँ एक नारी का वर्णन करते हुए कहते हैं कि एक नायिका है, उसने मांगलिक कार्यों में उपयोग की जाने वाली मंगल की प्रतीक सुरंग लाल रंग की सुंदर बिंदी धारण कर रखी है। मुख शशि, जिसका मुख चंद्रमा के समान सुंदर है। केसरी आड़ गुरु, और केसर अर्थात पीले रंग का आड़ा तिलक नायिका ने धारण कर रखा है। एक नारी लही संग, एक नारी जब इस सुंदर श्रृंगार को अपने साथ ले लेती है, रसमय किए लोचन जगत, तो संसार के देखने वाले समस्त रसिकों के नेत्रों को रसमय कर देती है। अर्थात संसार में जो भी लोग उस नायिका के सौंदर्य को देखते हैं, उस सबको वो आनंद प्रदान करती है। यहाँ नायिका के सौंदर्य को बढ़ाते हुए जो लाल रंग के बिंदु है और चंद्रमा के समान सुंदर गौर वर्ण मुख है, और उस पर जो पीले रंग का आड़ा तिलक जो नायिका ने धारण कर रखा है, वो इसके सौंदर्य में चार चांद लगाते हैं। ये नायिका के सौंदर्य के अर्थ में है। बहुज्ञता यदि हम यहाँ बिहारी की देखते हैं तो जो ज्योतिष ज्ञान का अर्थ है, उसके लिए हम ये कह सकते हैं कि यदि मंगल, चंद्रमा और गुरु नक्षत्र, गुरु जो ग्रह हैं, यदि वो एक दिशा में हो जाते हैं, एक नाड़ी में यदि तीनों आ जाते हैं, तो ये माना जाता है कि संसार में अतिवृष्टि होती है। तो यहाँ पर नायिका के सौंदर्य की साम्यता रखते हुए इन्होंने मंगल, चंद्रमा और बृहस्पति के साथ ज्योतिष का बहुत ही सुंदर वर्णन यहाँ प्रस्तुत किया है। अगला दोहा हम देखते हैं। अंग अंग नग जगमगत दीप शिखासी देह, दिया बढ़ायु हु रहे बड़ो उजारो गे। नायिका के सौंदर्य का वर्णन करते हुए बिहारी कहते हैं कि अंग अंग नग जगमगत, नायिका के जो अंग प्रत्यंग है वो बहुमूल्य रत्नों के समान जगमगाते हुए दिखाई देते हैं। दीप शिखासी देह, और जो नायिका का शरीर है वो दीपक की लौह के समान आभायुक्त है। दीपक की लौह के समान बड़ा ही सुंदर दीप्ति कांति युक्त है। दिए बढ़ाए हु रहे, नायिका का जो सौंदर्य है वो दीप शिखा की सुंदर देह के समान है, और नायिका को देखकर ऐसा लगता है मानो दिए को बढ़ाने पर भी, यदि घर में हम दिया बढ़ाने का मतलब होता है दीपक को बंद कर देना, तो नायिका का जो शरीर है उसकी कांति इतनी अधिक है कि दीपक को बढ़ाने पर भी, अर्थात दीपक को बंद करने पर भी नायिका के घर में बहुत ज़्यादा उजियारा रहता है। अर्थात नायिका के शरीर की जो चमक है उसके कारण पूरा घर प्रभाषित दिखाई देता है। यहाँ पर अतिशयोक्ति अलंकार के माध्यम से नायिका के शरीर की कांति दीप्ति का बहुत ही सुंदर वर्णन बिहारी जी ने किया है। यहाँ अंग अंग में पुनरुक्ति प्रकाश है, और वैसे देखा जाए तो अतिशयोक्ति अलंकार का यहाँ पर इन्होंने वर्णन किया है। अगला दोहा हम देखते हैं। भूषण भारु समारी है क्यों, इह तन सुकुमार, सूधे पाए न धर परे, शोभा ही के भार। नायिका के शरीर की सुकुमारता का, सुकोमलता का वर्णन यहाँ पर बिहारी ने किया है। नक्षिक सौंदर्य वर्णन यहाँ बिहारी करते हुए कहते हैं कि भूषण भार समारे है, नायिका के जो पैर हैं वो इधर उधर पड़ रहे हैं, यानी नायिका सीधी नहीं चल पा रही। तो नायिका की सखी कहती है कि तन सुकुमार है सखी, तुम्हारा तन है वो इतना सुकुमार है, इतना कोमल है, तुम इतनी कोमलांगी हो कि आभूषणों का जो भार है वो ही तुम्हारे तन से संभाला नहीं जाता, और इन आभूषणों का भार तुम पर इतना अधिक है कि सूधे पायन धर परे, तुम्हारे पैर तो शोभा ही के भार, तुम्हारे सौंदर्य के भार के कारण, तुम्हारी सुंदरता का भार ही तुम पर इतना अधिक लदा हुआ है कि उससे ही तुम्हारे पैर सीधे नहीं रखे जा रहे। तो ये जो आभूषण तुमने अपने सौंदर्य को बढ़ाने के लिए धारण किए हैं, उनका भार तुम्हारा ये सुंदर और ये सुकोमल शरीर है वो किस प्रकार से वहन
कर पाएगा। यहाँ भी अतिशयोक्ति अलंकार है कि नायिका के शरीर की शोभा ही इतनी अधिक है कि उस शोभा के भार के कारण ही नायिका अपने पैर है वो सधे हुए नहीं रख पाती, तो आभूषणों के भार को वो कहाँ तक धारण कर सकती है। अगला दोहा है, किन्हे कोरिक जतन अब कही काढ़े लोन, भो मन मोहन रूप मिली पानी में को लोन। यहाँ इन्होंने अद्वैतवाद का वर्णन करते हुए भक्ति रस से संबंधित दोहा लिखा है। कीनहु कोरिक जतन, कि मैंने करोड़ों जत्न कर लिए, करोड़ों प्रयत्न कर लिए, अब कहीं काढ़े कौन। लेकिन परमात्मा की भक्ति में मेरा मन लग गया है, मेरी आत्मा जो परमात्मा की भक्ति में लीन हो गई है, उसको मैं किस प्रकार खुद से विरत कर सकता हूँ। वो मन मोहन रूप मिली, क्योंकि मेरा मन मोहन के रूप में मिलकर, श्री कृष्ण के रूप में मिलकर उसी प्रकार एकाकार हो गया है जिस तरह से पानी में नमक मिलकर एकाकार हो जाता है। यदि हम उन दोनों को फिर पृथक करना चाहें तो पानी और नमक को किसी भी प्रकार से अलग नहीं किया जा सकता। उसी तरह से श्री कृष्ण के रूप सौंदर्य में, श्री कृष्ण के मनमोहक रूप में मेरी आत्मा, मेरा मन इस प्रकार समाहित हो गया है कि चाहे से करोड़ों यत्न किए जाएं, लेकिन उस रूप से, श्री कृष्ण के उस सुंदर शरीर से या सुंदर आत्मा से जो मेरा मन है, वो किसी भी प्रकार से अलग किया जाना संभव नहीं है। अगला दोहा, या अनुरागी चित्त की गति समझे नहीं कोई, जो जो बूढ़े श्याम रंग त्यों त्यों उज्जवल होय। ये भी भक्ति से संबंधित दोहा है। यहाँ पर बिहारी कहते हैं कि ये जो अनुरागी चित्त है, भगवान की भक्ति के प्रति या भगवान के चरणों के प्रति हमारा जो चित्त, हमारा जो मन है, वो अनुरक्त यदि हो जाता है, उसके प्रति हमारा प्रेम भाव, हमारा श्रद्धा भाव यदि परमात्मा के प्रति हमारे मन में हो जाता है, तो उस अनुरागी चित्त की गति को, उसकी स्थिति को, उसके भाव को कोई भी नहीं समझ सकता। ठीक उसी तरह से जिस तरह से जो जो बूढ़े श्याम रंग, जैसे जैसे हम श्री कृष्ण के रंग में रंगते जाते हैं, त्यों त्यों उज्जवल होए, वैसे वैसे हम उज्ज्वलता की ओर, पवित्रता की ओर चले जाते हैं। अर्थात श्री कृष्ण के प्रति जब हम अनुरक्त हो जाते हैं, हमारी आत्मा जब श्री कृष्ण के चरणों में लग जाती है, तो व्यक्ति स्वतः ही पवित्रता को या सांसारिक उज्ज्वलता को प्राप्त करता जाता है। यहाँ विरोधाभास अलंकार हमें दिखाई देता है, क्योंकि जो जो बूढ़े श्याम रंग, जैसे जैसे हम, श्याम का अर्थ यहाँ पर कृष्ण तो है ही है, लेकिन श्याम का अर्थ यहाँ श्याम वर्ण से है। तो जैसे जैसे हम श्याम वर्ण में डूबते हैं, त्यों त्यों उज्जवल होए, वैसे वैसे वो जो रंग है हमारा, वो निखरता जाता है, वैसे वैसे उज्ज्वलता को प्राप्त करता जाता है। लेकिन यदि हम लौकिक दृष्टि से देखें तो कोई भी वस्तु यदि हम काले रंग में डुबोते हैं तो कभी भी उज्ज्वलता को प्राप्त नहीं कर सकती, वो कालिमायुक्त होकर ही बाहर आती है। लेकिन एक श्याम रंग ही ऐसा है, श्री कृष्ण के प्रेम का रंग ही ऐसा है कि जो व्यक्ति उसमें डुबकी लगाता है, जो व्यक्ति उसमें अनुरक्त हो जाता है, वो उतनी ही प्रभाषिता को प्राप्त करके, उतनी ही पवित्रता को, उतनी ही सौम्यता को प्राप्त करके बाहर आता है। अगला दोहा है, यद्यपि सुंदर सुधार पुनि, सगुनो दीपक देह, तऊ प्रकाश करो तिते, भरिए जिते स्नेह। ये यहाँ पर इन्होंने नीति संबंधी दोहा प्रस्तुत करते हुए बिहारी कहते हैं कि यद्यपि सुंदर सुधार पुनि, यद्यपि दीपक का जो शरीर है, दीपक की जो आकृति है, वो कितनी ही सुंदर हो, कितनी सुघड़ता से बनाई हुई हो, और सगुणों, गुण कहते हैं बाती को, चाहे से सुंदर बाती से युक्त हो, चाहे से जो दीपक की जो देह है वो सुंदर हो, सुघड़, बड़े ही सुंदर आकृति में ढली हुई हो और उसमें सुंदर बाती हो, लेकिन तऊ प्रकाश करो तिते, लेकिन वो उतना ही प्रकाश करेगी, भरिए जिते स्नेह, जितना उसमें, स्नेह का अर्थ यहाँ तेल से है, घृत से है, तो जितना उसमें घी या तेल भरा होगा
उतनी ही ज़्यादा वो प्रभाषित होती हुई संसार को प्रकाशित करेगी। ठीक उसी तरह से हमारी जो दीपक रूपी देह है, हमारा जो शरीर है वो दीपक के समान है। वो कितना ही सुंदर हो, भगवान ने हमें कितनी अच्छी आकृति दी हो और कितने ही गुणों से यदि हम युक्त हों, लेकिन हम संसार में अपना यश, अपनी कीर्ति उतनी ही फैला सकते हैं जितना हम में स्नेह होगा। जीव के प्रति, संसार के समस्त प्राणियों के प्रति जितना हमारे मन में प्रेम भाव होगा, उतना ही हम इस संसार में अपने यश को फैला सकते हैं। अगला दोहा है, कहाँ कहो बाकी दशा, हरि प्राणन के ईश, विरह ज्वाला जरिबो लखे, मरिबो भई आशीष। नायिका की सखी यहाँ नायिका के लिए कहती है कि कहाँ कहो बाकी दशा, कि हे श्री कृष्ण, हम नायिका की दशा आपसे क्या कहें। नायक के अर्थ में भी है यहाँ कि हे नायक, नायिका की दशा का हम आपसे कहाँ तक वर्णन करें। कहाँ कहो वाकी दशा, उनकी दशा हम आपको कहाँ तक बताएं। हरि प्राणन के ईश, यदि अब नायिका को कोई बचा सकता है तो वो हरि, वो श्री कृष्ण ही हैं, जो उस नायिका के, उस सखी के प्राणों के ईश हैं। वो ही स्वामी हैं और वो ही हमारी सखी को बचा सकते हैं। विरह ज्वाला जरिबो लखे, लेकिन अपने प्रियतम, अपने श्री कृष्ण से अलग होके जो नायिका है वो विरह की ज्वाला में जिस तरह से दुखी होकर जल रही है, उस ज्वाला को देखकर हमें ऐसा लगता है कि वो इतनी दुखी है कि मरीबो भई आशीष, कि हम सब उसको मरने का ही आशीर्वाद प्रदान कर रहे हैं कि वो जिस ज्वाला में जल रही है उस ज्वाला से तो अच्छा है कि वो मृत्यु को प्राप्त हो जाए। अगला दोहा है, पत्रा ही तिथि पाइये, वाघर के चहुपास, नित प्रति पुण्यो ही रहे, आनन ओप उजास। अतिशयोक्ति अलंकार के माध्यम से यहाँ नायिका के सौंदर्य का वर्णन करते हुए बिहारी कहते हैं कि पत्रा ही तिथि पाइये, वा घर के चहुपास, नायिका के घर के आसपास पत्रा ही तिथि पाइये। पत्रा के माध्यम से अर्थात पंचांग के माध्यम से ही तिथि का पता लगाया जा सकता है। क्यों? क्योंकि नित्य प्रति पुण्यो ही रहे, यानी नित्य प्रति रोज ही नायिका के घर के आसपास पूनम बनी रहती है, पूर्णिमा बनी रहती है। आनन ओप उजास, नायिका के आनन अर्थात मुख, ओप अर्थात कांति। नायिका के मुख की कांति के कारण, नायिका के मुख की चमक के कारण इतना अधिक उजास रहता है, इतना अधिक उजाला रहता है कि नित्य प्रति ही पूर्णिमा का आभास होता है। ऐसा लगता है मानो रोज वहाँ पर पूर्णिमा बनी हुई है। इसलिए कब अमावस आती है इस बात का पता लग ही नहीं पाता, तिथियों के घटने बढ़ने का पता नहीं लगा पाता। केवल पंचांग के माध्यम से ही हम नायिका के घर के आसपास जो तिथियां हैं उनका पता लगाने में समर्थ हो सकते हैं। अगला दोहा है, निशि अंधियारी नील पटु, पहरी चली पिय गेह, कहो दुराई क्यों दुरे, दीप शिखासी दे। नायिका के शरीर का, शारीरिक कांति का वर्णन करते बिहारी कहते हैं कि निशि अंधियारी, अंधेरी रात्रि है, नील पटु पहरी, और नीले पट को, नीले वस्त्र को धारण करके चली पिय गेह, जो अभिसारिका नायिका है वो अपने प्रियतम के गेह अर्थात घर में अपने प्रियतम से मिलने वो नीले वस्त्र पहन के और अंधेरी रात में चली जा रही है। अंधेरी रात है और नीले वस्त्र पहन रखे हैं तो काले में नीले का पता नहीं लगता, ये सोचकर नायिका ने नीले वस्त्र धारण किए हैं। लेकिन कहो दुराई क्यों दुरे, लेकिन हे सखी ये बताओ कि वो दुराई अर्थात छिपाई हुई भी दुरे कैसे छिप सकती है, नायिका छिपाने से भी कैसे छिप सकती है। दीप शिखासी देह, क्योंकि नायिका की जो देह है, नायिका के जो शरीर है
उसकी चमक है वो दीप शिखा के समान है। दीपक की लौ के समान उसके शरीर की जो कांति है वो इस तरह से प्रकाशित होती है कि उन नीले वस्त्रों को पहनकर वो और ज़्यादा निखर कर सामने आती है। और अंधेरी रात्रि में यदि हम प्रकाश दिखाएंगे तो वो प्रकाश अलग से, यदि एक दीपक का प्रकाश भी अंधेरे में दिखता है तो अलग से हमें पता चलता है कि वहाँ रोशनी है। तो उसी तरह से अंधेरी रात्रि है और नायिका ने जो नीले रंग के वस्त्र पहन रखे हैं उसमें नायिका की दीप शिखा के समान चमकती हुई वो देह है, वो अलग ही जाती हुई दिखाई देती है। यहाँ पर दीप शिखा सी देह में उपमा अलंकार है और अभिसारिका नायिका का वर्णन यहाँ पर बिहारी जी ने किया है। अगला दोहा है, ओंधाई शीशी सू लखी विरह बरनी बिललात, बिच ही सूखी गुलाब गो छीटो छुई न गात। यहाँ उहात्मक वर्णन है विरह दशा का। बिहारी जी ने बड़ा ही अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन करते हुए कहा है कि नायिका की सखियाँ नायिका से मिलने गई हैं और उसकी जो विरह व्यथा है वो यहाँ पर वो बताने जा रही हैं कि सूलखी विरह बरनी बिल्लात, हे सखी विरह बरनी, विरह में जलती हुई, विललात और व्याकुल होती हुई सखी को, लखी अर्थात देखा, हमने अपनी सखी को विरह में व्याकुल और विरह में भयानक रूप से जलते हुए देखा। तो ओंधाई शीशी, हमने गुलाब जल की शीशी है वो अपनी सखी पर उल्टी कर दी। अपनी सखी को शांति प्रदान करने के लिए, विरह से जल रही है इसलिए शीतलता प्रदान करने के लिए हमने गुलाब की शीशी है वो अपनी सखी पर उल्टी कर दी, औंधा दी। लेकिन बिच ही सूखी गुलाब गो, लेकिन नायिका के शरीर से विरह में जलने के कारण जो लपट है, जो विरह के कारण जो अग्नि प्रज्वलित हो रही है वो इतनी अधिक है कि बिच ही सूखी गुलाब को, कि पूरी शीशी का जो गुलाब है जो सखियों ने नायिका पर उड़ेला था वो गुलाब का जो जल है वो बीच में ही सूख गया। छीटो छुई न गात, और उसका एक छींटा भर भी नायिका के गात को, नायिका के शरीर को स्पर्श तक नहीं कर सका। जो सूफी कवि हैं उन सूफी कवियों ने ऐसी ऊहात्मक उदाहरणों का, ऐसी ऊहात्मक पंक्तियों का बहुत जगह वर्णन किया है। वो ही वर्णन, वो ही पुट हमें यहाँ बिहारी के इस दोहे में देखने को मिलता है। बिरह बरनी बिललात, यहाँ अनुप्रास अलंकार है और छीटो छुई में भी अनुप्रास अलंकार है, और यहाँ पर इन्होंने विरह का बड़ा ही अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन किया है। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में मैं आपसे फिर मिलूंगी बिहारी के बाकी दोहों को लेकर।